वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में अभी कुछ वैकेंसीज आई हैं। लास्ट वीडियो अपलोड हुई जिसमें हमने आपको बताया डिटेल्ड डिस्कशन, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपका पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का। तो वहाँ पे आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, दैट इज़ एसएससी। तो वो एक अपर डिवीज़न क्लर्क के लेवल की पोस्ट होती है, लेवल 4 में आती है। तो आपके मन में सवाल चलता है कि क्या कोई प्रीवियस पेपर मिल सकता है हमें एसएससी का। तो देखो, एज सच कोई पेपर अवेलेबल नहीं है एसएससी का जो आपको देखने को मिल जाए। जेएससी का पेपर हमारे लिए पैटर्न की तरह काम करेगा। तो साथियों, जेएससी और स्टेनोग्राफर का जो कॉमन एग्ज़ाम हुआ था वो आपके लिए काम करेगा एक सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पेपर के पैटर्न को समझने में। हालांकि पोस्ट स्पेसिफिक भी इसमें बात की गई है। लास्ट टाइम भी जीएसए में पोस्ट स्पेसिफिक था, लेकिन बाद में नेटर का एक नोटिस आता है जिससे वो पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस को चेंज करके एक कॉमन सिलेबस की तरह जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की तरह कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एसएससी में भी कन्वर्ट होगा, हो सकता है चेंजेस हों। अगर नहीं होंगे तो आपको पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में भी हम ज़रूर समझाएंगे। अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस क्या होता है, तो बहुत ही जल्दी आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो अगर अभी आपका प्लान है एसएससी एग्ज़ाम और एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्ज़ाम को फिल करने का, उसकी प्रिपरेशन करने का, तो सबसे पहले आपको नेटर को समझना होगा। तो हमने एग्ज़ाम प्रीवियसली जो एमटीएस का पेपर हुआ है वो भी आपको मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और एमटीएस के अलावा जो आपका जेएससी का एग्ज़ाम हुआ है 2023, ये भी आपको प्रीवियस डिस्कशन मिल जाएगा जिस पे 10K व्यूज़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन क्या है, उसमें काफ़ी कमेंट्स ऐसे हैं कि सर मैंने वो केवल आपको ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग करवाया है। किसके करवाया है? ऑफिशियल आंसर की के। लेकिन बच्चों को क्या चाहिए था? बच्चों को चाहिए था इस मामले में कि सर हमें डिटेल्ड डिस्कशन बताओ, इसका डिटेल्ड डिस्कशन का नहीं, सॉरी, डिटेल्ड सॉल्यूशन, कि किसी क्वेश्चन का आंसर ये है तो क्यों है। तो इस बार अभी जो ये आप वीडियो देख रहे हो उसमें इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले आपको 20 क्वेश्चन जो कंप्यूटर का पार्ट है वो आपके इस सिलेबस में भी रहने वाला है। तो वो कंप्यूटर के पार्ट का हम डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो अगर आपने टर्मिनोलॉजी समझनी है नेटर के पैटर्न की तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। जितने भी एएसओ डबल एसए एग्ज़ाम के एप्लीकेंट होने वाले हैं वो इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रीवियस पेपर देख सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के मैंने आपको बताया हम 20 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपका डिटेल्ड डिस्कशन होगा सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ठीक है। पीडीएफ है जो इस पेपर की जिसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऑथेंटिसिटी बरकरार रहनी चाहिए, किसी को ये ना लगे कि ये क्वेश्चंस नहीं आए थे और वो आपने हमें डिटेल्ड सॉल्यूशन में पढ़ाए। तो ये आप क्या करोगे, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब का टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप पे जाओगे। लेटेस्ट अब ये वीडियो देखने के बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी इस एग्ज़ाम की, जिसमें हम सेट सी के बारे में बात करेंगे। और सेट सी में जो फर्स्ट 1 to 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर अवेयरनेस के ही हैं और वो डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको अभी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, विच टर्म आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर वेबसाइट। कौन सी टर्म है जो वेब और मेन पेज, पूरी वेबसाइट, उसके बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन, पहचान बताती है किसी कंप्यूटर की। तो साथियों वो क्या हो सकता है? क्या यूआरएल होगा, वेबसाइट एड्रेस होगा, हाइपरलिंक होगा, या डोमेन नेम होगा? अब देखो डोमेन नेम क्या होता है, आप सबको पता है। डोमेन नेम ऐसे होता है जैसे @gmail यूज़ करते हैं ना, तो ये जीमेल है ना, ये आपका डोमेन है gmail.com।
आगे कुछ और रहेगा, लास्ट में सबका यही रहेगा। हाइपरलिंक क्या होता है, एक आपको इसी ब्लूइश कलर का एक लिंक मिलेगा, उस पर जब भी आप माउस लेके जाओगे, क्लिक करोगे और एक वेबसाइट या कुछ और चीज़ ओपन हो जाती है, उस लिंक को आप हाइपरलिंक बोलते हैं। वेबसाइट का एड्रेस ये ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे तो ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे साथियों आपका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको बोलते हैं हम यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल क्या होता है, कॉलोक्वियली नॉन एज एन एड्रेस ऑन द वेब। यही बात पूछी थी ना हमने, एड्रेस के बारे में बताए, हमें मेन पेज के बारे में बताए। इज अ रेफरेंस टू अ रिसोर्स दैट स्पेसिफाइज इट्स लोकेशन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क एंड अ मैकेनिज्म फॉर रिट्राइविंग इट। एक वो चीज़ है जो आपके लिए रिसोर्स का काम करता है किसी कंप्यूटर नेटवर्क पे, उसको रिट्राइव करने के लिए। तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। कई बार आप बोलते हो ना सर किसी वेबसाइट का लिंक दे दो, तो लिंक में आप देखोगे वो स्टार्ट होती है HTTP, इस तरह से, ये // और ये क्या है, ये एक URL ही है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा URL के बारे में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर एंड नॉट अ सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CPU। देखो एक्सेल आपको पता है सॉफ्ट कॉपी ही होती है ना, सॉफ्टवेयर ही होता है जो हम यूज़ करते हैं। प्रिंटर ड्राइवर आपको पता है सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है, तभी तो प्रिंटर वर्क करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्टवेयर ही होता है ये भी, ठीक है। CPU क्या है, ये ऐसी चीज़ है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, ये आपकी एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका। द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट is the primarily component of a computer that acts as its control center। तो अगर आपसे कोई पूछे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो भी CPU, कंट्रोल सेंटर ऑफ द कंप्यूटर फिर भी CPU, और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब आपके लिए। हाँ, CPU को देखो, ये मैंने अभी बताया आपको, सेंट्रल और मेन प्रोसेसर भी बोला जाता है, यानी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू एक्सेस द इंटरनेट इज कॉल्ड। कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को एक्सेस करे, मतलब इंटरनेट को ग्रैब करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से इंटरनेट चले, है ना, वर्क करे, तो वो ब्राउज़र होता है, पैकेज्ड होता है, स्प्रेडशीट होता है या HTTP होता है। अच्छा, आपके दिमाग में आ गया होगा ये सारी चीज़ें अलग हैं, ये तीनों की तीनों, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकते। अब क्या है, आपका ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्या है, इसी की वजह से तो आप इंटरनेट चला पाते हो, जिसमें आपका क्या होता है, गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। आया ना ब्राउज़र के बारे में याद आपका, गूगल क्रोम के बाद आपका मोज़िला फायरफॉक्स, समझ आ रहा है नहीं, सारे के सारे ब्राउज़र हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन फॉर द एक्सेसिंग वेबसाइट, ठीक है। यहाँ से आपका ये मकसद क्लियर हो गया जो क्वेश्चन में था। व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम ए पार्टिकुलर वेबसाइट, द ब्राउज़र रिट्राइव इट्स फाइल फ्रॉम द वेब सर्वर। तो वेब का जो सर्वर होता है उससे किसी फाइल को निकाल के लेके आता है आपका ब्राउज़र, ठीक है, एंड देन डिस्प्ले द पेज ऑन द यूजर स्क्रीन। यूजर की स्क्रीन पे फिर आपको वो दिखाई दे जाता है। तो ब्राउजर्स आर यूज्ड ऑन अ रेंज ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन,
सब जगह हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स थे किसके बारे में, ब्राउज़र के बारे में। ठीक है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे ब्राउज़र, दैट इज ए। ओके, इन MS वर्ड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज। देखो ऑप्शंस दिखाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। सुपरस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू, दो चीज़ें लिखता हूँ, H2O, ठीक है, और एक लिखता हूँ आपको x⁻², और एक इस तरह से लिखता हूँ कुछ भी, जैसे मान लो मैंने लिख दिया PAPER, पेपर हो गया। अब इसको इस तरह से कट कर दूँ मिड से बिल्कुल, तो जो ये मिड से मैंने किया ना, ये आपका हो गया स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, तो सब में आई थिंक देख लेना, मेरे हिसाब से सब में क्या होता है आपका नीचे की तरफ आता है, जैसे 2 नीचे लिखा है मैंने, और सुपर में ये ऊपर की तरफ आता है, जैसे x⁻² में आया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो कंप्यूटर में, तो इनको क्या बोलते हैं, फॉन्ट फेस बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं, फॉन्ट फॉर्मेट बोलते हैं, या फॉन्ट इफेक्ट बोलते हैं। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा साथियों, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे फॉन्ट इफेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फॉन्ट इफेक्ट में देखने को मिलेंगी। सो सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एक कैरेक्टर है, नंबर, लेटर, कुछ भी हो सकता है, दैट इज सेट स्लाइटली बिलो और अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ टाइप रिस्पेक्टिवली। अब जैसे ये सुपरस्क्रिप्ट, ये वर्ड ही लिखा है, अगर इसको बीच में से ऐसे कर दूँ तो स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। अगर इस पी को ऊपर की तरफ ले जाऊँ तो भाई आपका ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझाने चाह रहे थे। इट इज़ यूजुअली स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट अपीयर एट और बिलो द बेस लाइन वाइल सुपरस्क्रिप्ट्स आर अबव। अच्छा चलो, ये भी क्लियर हो गया जो मैंने आपको डाउटफुली बताया था, देख लेना। तो सुपरस्क्रिप्ट ही वो होता है जो ऊपर होता है, जैसे H2 ऊपर लिख दिया हमने, और H2O अगर नीचे लिख दिया तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, ये सब हो गया, ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया। क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, अभी देखो 4 क्वेश्चंस हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ में आपको करवाए। अगर सीरियसली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC एंड ASO एग्जामिनेशन ऑफ निटर, तो प्लीज़ वीडियो को अब आपको लाइक करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह से डिटेल्ड सॉल्यूशन, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर फर्स्ट टाइम आप व्यूअर हो हमारे चैनल के। ठीक है, चलो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर। ये क्वेश्चन से ही समझ जाना चाहिए, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। ये किसके अंडर आता है, पेपर साइज में आता है, पेपर ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन में आता है, पेज मार्जिन में आता है, या पेज रोटेशन में आता है। अब देखो इसका और इसका 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 दोनों का मतलब सेम है, लेकिन पेज रोटेशन नाम की चीज़ कोई नहीं होती, तो इसका आंसर आपका पेज ओरिएंटेशन आएगा। क्या आएगा साथियों, पेज ओरिएंटेशन। अच्छा, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो पेज ओरिएंटेशन आंसर है इसका, ये आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अगर फ़ोन को, अब जहाँ तक मुझे पता है फ़ोन को आप लैंडस्केप मोड में करके वीडियो देख रहे हो हमारी, ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई चीज़ होती है तो लैंडस्केप होती है, और स्ट्रेट होती है ना तो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अगर पेपर पे सीधा प्रिंट लोगे तो पोर्ट्रेट है, पेपर को अगर लेटा हुआ पेपर हम यूज़ करेंगे ऐसे तरह, इस तरह से स्लाइड करके, तो उसको लैंडस्केप प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके, ये आपके पेज ओरिएंटेशन के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है, पेज ओरिएंटेशन। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 5th में क्या है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा। तो एक कोई शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन होगा जो हम यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक के लिए, तो वो बताना है आपको कौन सा है। क्या वो शिफ्ट प्लस एंटर है, क्या वो ऑल्ट प्लस एंटर है, क्या वो कंट्रोल प्लस एंटर है, या वो फंक्शन की के साथ में कोई एंटर है, FN के साथ में, तो आपको बताना है। तो देखो ये क्या है, आंसर आपका इसमें ये निकल के आएगा शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है,
लाइन ब्रेक, लाइन अगर ब्रेक देना हो तो शिफ्ट और एंटर दबा दो, लाइन ब्रेक आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है जो मुझे बताना रह गया था, स्टार के बारे में बताना था। तो क्या है, जब नेटर ने एग्ज़ाम लिया ना, ये जून में हुआ था आपका ये एग्ज़ाम, ठीक है, 2023 में लास्ट ईयर। तो ये क्वेश्चन 6 जो था ना, स्टार मार्क करके सबको इसका नंबर दिया था। ठीक है, सभी को ये ग्रेस मार्क की तरह दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि उनकी आंसर की में आंसर कुछ और ही थे। ठीक है, फिर शिफ्ट प्लस एंटर पता नहीं उन्होंने ठीक क्यों नहीं किया, सबके सब बच्चों को इसके ग्रेस मार्क मिला स्टार का, तो इसलिए मैंने ये स्टार लगा के आपको बताया हुआ है। ठीक है, ऑफिशियली इसके हर किसी को मार्क्स मिले थे। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फंक्शंस इन MS एक्सेल मस्ट बिगिन विद, जब MS एक्सेल यूज़ करते हैं, उसमें कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो किससे शुरू होता है आपका फॉर्मूला? ब्रैकेट के साइन से स्टार्ट होता है, प्लस के साइन से स्टार्ट होता है, या इक्वल साइन से स्टार्ट होता है, या फिर लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में, किससे स्टार्ट होता है? तो देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए, इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला है, जैसे प्रिंट समझ लो, ये प्रिंट इफ समझ लो, फिर यहाँ पे आप लिखोगे, किस तरह से लिखोगे फॉर्मूले का बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल साइन हम यूज़ करते हैं, सम का फॉर्मूला जब यूज़ करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट करके B2 से लेके B6 की जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे सम का आंसर देखने को मिलेगा। तो ये सम है ना, जो ये इक्वल सम, ये क्या है? आपका फंक्शन है। तो सम फंक्शन से पहले किसका साइन स्टार्ट हुआ? इक्वल का साइन स्टार्ट हुआ। तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है MS एक्सेल में, तो बेसिकली आप सबको पता होना चाहिए कि इक्वल साइन से ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं। इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग डेनोट्स आ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। ये बहुत ही ईजी हो गया, मैंने लास्ट जो आपको बताया। B1 से अगर E5 जाना है एक्सेल में, ठीक है, तो सिंपली आपको बीच में ये कॉलन यूज़ करना है, ये वर्ड ये यूज़ कर लो, 2 डॉट, तो आपका चले जाओगे आप उसी तरह से। तो अब ऑप्शन देख लो, B1-E5, B2 B1 to E5, B1 $E5 और B1 रेशो E5। तो B1 रेशो E5 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हमारा होगा जो क्वेश्चन नंबर 9। MS पावर पॉइंट में बताना है कौन सी की यूज़ करते हो आप स्लाइड शो देखने के लिए। PPT आपने बना दी, अब आपको स्लाइड शो देखना है, तो एक शॉर्टकट की बतानी है आपने, जो आप प्रेस करोगे और स्लाइड शो आपका स्टार्ट हो जाएगा। F5, F2, F7, F9, बताओ क्या होगा? तो साथियों इसका आंसर होगा आपका F5। आप F5 प्रेस करो और आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे स्लाइड शो। स्लाइड शो वो होता है आपका जब आपने PPT को प्रेजेंट करना होता है तो फुल स्क्रीन में दिखाई देता है, उसको स्लाइड शो बोलेंगे हम। ठीक है, सारे इफेक्ट के साथ में। तो चलो इसका कुछ डिटेल्ड अगर है तो वो बता देता हूँ मैं आपको। अगर आप F5 की को प्रेस करोगे तो स्लाइड शो फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना, करंट स्लाइड से नहीं होगा। जितने अगर PPT में 1 से लेके 25 तक PPT है, पेजेज हैं, 25 पेजों की PPT है, तो जब भी आप F5 प्रेस करोगे तो आपका फर्स्ट जो स्लाइड है वहाँ से स्टार्ट होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखनी है जो आपको F7 है, वो किस लिए यूज़ करते हैं? तो F7 यूज़ करते हैं डिस्प्ले द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स फॉर यू। स्पेलिंग का जो बॉक्स दिख रहा है ना, तो F7 आपने प्रेस कर देना। ठीक है, अच्छा F2 कहाँ यूज़ करते हैं? तो F2 साथियों हम यूज़ करते हैं स्विचिंग बिटवीन फॉर्मेटिंग एन ऑब्जेक्ट और एडिटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट की एडिटिंग करनी हो या फॉर्मेटिंग करनी हो तो ये F2 जो की है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अभी क्वेश्चन 10 पे आ गए हैं हम। इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू मूव अ पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक
जगह से उठा के आपको पैराग्राफ को दूसरी जगह ले जाना है तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो वहाँ भी रह जाएगा और दूसरी जगह भी चला जाएगा। लेकिन उठा के ही लेके जाना हो तो क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे? नहीं। कट एंड पेस्ट करोगे? मे बी। फाइंड एंड रिप्लेस करोगे? बिल्कुल कोई लॉजिक ही नहीं बनता ये। डिलीट एंड रीटाइप करोगे? ये तो बिल्कुल ही कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कट एंड पेस्ट जब हम करते हैं ना, कंट्रोल के साथ में कट का शॉर्टकट की है ये एक्स, कंट्रोल के साथ में एक्स प्रेस करो, वो सारा का सारा डाटा क्या होगा आपका, कट हो जाएगा वहाँ से। लेकिन सबसे पहले आपको कंट्रोल प्लस ए करके उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स प्रेस करते हुए जहाँ पे आपको वो दूसरी जगह पे लेके जाना है वहाँ पे जाके पेस्ट कर दो कंट्रोल वी के साथ। तो आंसर इसका यही हुआ ना अल्टीमेटली कि कट करो और पेस्ट कर दो। ठीक है, तो कट एंड पेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन की इज यूज। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, डेल के साथ कंट्रोल दबाओगे, बैक स्पेस के साथ कंट्रोल की यूज़ करोगे, एस्केप के साथ कंट्रोल की यूज़ करोगे, या कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। ये कभी करके देखना, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। ठीक है, काफ़ी सारे फंक्शंस आते हैं इसमें और इसी से आप सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 12th क्वेश्चन है। एन एंटीवायरस इज ए। तो एंटीवायरस क्या होता है बताओ आप? हार्डवेयर होता है? नहीं होता। लिंक होता है? बिल्कुल नहीं होता। कंपनी का नेम होता है? नहीं होता। क्या होता है भाई फिर? ये होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी देखो आप। एंटीवायरस इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू प्रिवेंट, स्कैन, डिटेक्ट एंड डिलीट वायरस फ्रॉम ए कंप्यूटर। आप सबको पता है इसका काम क्या होता है, वायरस को आने से रोकना, आ गया तो स्कैन करना, स्कैन करके उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करके डिलीट कर देना वायरस का। एंटीवायरस का काम हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 13 है। विच फीचर इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस। अलग अलग ईमेल एड्रेस पे सेम लेटर को भेजना है तो आपको क्या यूज़ करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेटर पूछता है ये। टेम्पलेट यूज़ करोगे, मेल मर्ज यूज़ करोगे, मैक्रोज करोगे, या ऑल ऑफ दीज करोगे? तो साथियों ये आपका मेल मर्ज जो वर्ड है ना, ये इसीलिए काम आता है आपके ईमेल को सेंड करने के लिए डिफरेंट ईमेल आईडीज़ पे। तो ये मेल मर्ज इसका आंसर हो जाएगा। तो मेल मर्ज क्या होगा? मेल मर्ज कंसिस्ट ऑफ कंबाइनिंग मेल एंड लेटर्स एंड प्री एड्रेस्ड एनवलप और मेलिंग लेबल्स फॉर मास मेलिंग फ्रॉम आ फॉर्म लेटर। ये मास मेलिंग वर्ड का मतलब पता है क्या है? बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे एप्लीकेंट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक ही लेटर अगर हम भेजते हैं तो उसको मास मेलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेल मर्ज में आपका सब पॉसिबल होता है। क्वेश्चन 14 देखते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नॉन एज। लॉगिन नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करोगे तो क्या बोलते हैं उसको? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, या कोडिफिकेशन। तो ये ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है? वेरीफाई हो जाएगा, ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आप लॉगिन कर पाओगे। नेटर का फॉर्म फिल कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तभी तो ऑथेंटिकेट करेगा वो। अगर ऑथेंटिकेट नहीं किया, कुछ गलत हुआ, तो आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये आपका होता है। क्वेश्चन 15 देखेंगे अभी। विच अमंग द फॉलोइंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेल। अच्छा, एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? प्लस एंड माइनस, एक्सक्लेमेशन एंड ये अप की, स्टार एंड इंटेरोगेशन, और आपका लेफ्ट एंड राइट। तो इसमें आंसर होगा आपका, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका स्टार एंड, यहाँ पे सॉरी ये जो आंसर दिख रहा है ना, ये स्टार आएगा, ये डॉट है जो। ठीक है, क्या होगा? स्टार होगा और आपका क्वेश्चन मार्क होगा। अच्छा देखो, वाइल्ड कार्ड जो कैरेक्टर्स है ना, वो प्रोवाइड करते हैं कन्वीनियंट वे टू स्पेसिफाई मल्टीपल फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आर
एस्टरिस्क होता है, ठीक है, स्टार जिसको बोलते हैं, एंड क्वेश्चन मार्क होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कशन था। तो आंसर आपको पता लग ही गया होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका सी। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा साथियों सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ डेट विद ईयर मंथ एंड डे। अगर आपको डेट क्रिएट करनी है, ईयर भी चाहिए, मंथ भी चाहिए, डे भी चाहिए, तो डेट वाला फंक्शन यूज करोगे, डेटेड इफ करोगे, डेट वैल्यू करोगे, या कर्ड डेट करोगे, ठीक है, कर डेट। तो क्या यूज़ करोगे आप फंक्शन। तो साथियों इसमें आपका फंक्शन यूज़ होता है डेट, ईयर मंथ में अगर चाहिए तो डेट फंक्शन यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, डेट फंक्शन। यहाँ पे एन चला गया कहीं से, वो आप लिख लेना यहाँ पे। तो ये डेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा डेट फंक्शन में क्या होगा, और डेट इफ़ में क्या होता है। डेट इफ़ करता है, कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर्स बिटवीन टू डेट। अगर डेट इफ़ कर दोगे तो दो डेट्स के बीच में कितने दिन हुए, कितने महीने, कितने साल, ये बताएगा आपको, ठीक है। और ये कब होता है, ये एज कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका बर्थडे 14 मार्च 1993 का है, और आज की डेट में है 14 मार्च 2024। तो इसके बीच में टोटल कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हुए, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, डेट इफ़ यूज़ करोगे, ठीक है। तो यही समझाना चाह रहा था मैं। डेट वैल्यू क्या होती है, एक डेट को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट से सीरियल नंबर में, तो उसको डेट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। और कर डेट क्या होता है, कर डेट का मतलब होता है आपका करंट डेट, ठीक है। अगर जो आज की डेट सिस्टम शो कर रहा है, कर डेट करके देखोगे आप तो आज की डेट आपको शो कर देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका होगा 17th क्वेश्चन। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। कमेंट में आपकी कोई क्वेरी रहती है तो पोस्ट करना बिल्कुल मत भूलना। Ctrl+N इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट, या क्लोज द डॉक्यूमेंट। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+N, ठीक है। तो ये आपका 17 था। 18 देखते हैं साथियों। डैश इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन MS एक्सेस। MS एक्सेस जो यूज़ करते हैं उसमें एक वैलिड डाटा का टाइप नहीं है। ऑटो नंबर, करेंसी, मेमो, पिक्चर। तो आपको याद रखना है पिक्चर नहीं है, कौन कौन से हैं, ऑटो नंबर है, करेंसी है, मेमो है। चलो बेसिकली थोड़ा सा समझाता हूँ डाटा टाइप के बारे में MS एक्सेस, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी समझ के बाहर वाली चीज़ें होती है। पिक्चर इसका आंसर होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ आपको। जो एक्सेस 2013 आया है ना आपका लेटेस्ट, उसमें दो डाटा टाइप है, शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। अच्छा पहले क्या था, प्रीवियस वर्जन जो था एक्सेस का, उसमें दो डाटा टाइप हुआ करते थे जिसको टेक्स्ट और मेमो बोलते थे। अब क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। और पहले वाले वर्जन्स में क्या बोलते हैं, टेक्स्ट एंड मेमो। क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डिफरेंट फील्ड में। अब डिफरेंट फील्ड में जो डाटा ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको बेसिकली कुछ बताता हूँ मैं आपको। जैसे आपका टेक्स्ट हो गया, आपको याद रखना है डाटा टाइप, मेमो हो गया डाटा टाइप, नंबर हो गया डाटा टाइप, करेंसी हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, येस और नो है तो वो भी डाटा टाइप आता है, ऑटो नंबर हो गया, ONली ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको ये कुछ याद रखने, तीन तो आपने ऑप्शंस में देख लिए थे, अब आपको तीन चार और याद रखने, डेट टाइम, येस नो, ONली ऑब्जेक्ट, मेमो, है ना। ये आपके एक्स्ट्रा हैं जो आपको समझ में आने चाहिए कि ये आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटा टाइप हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप डेटा टाइप समझ आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा होगा 19th क्वेश्चन। इन MS एक्सेस डैश आर यूज टू स्टोर द डाटा, रिपोर्ट, फॉर्म, टेबल या क्वेरी। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका टेबल्स होगा, ठीक है। क्या होगा, टेबल्स होगा। ये भी एक्सेस का क्वेश्चन है आपका, तो देखो, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, आपका टेबल होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज उस पेपर में 20 क्वेश्चंस ही आए थे कंप्यूटर अवेयरनेस के। तो ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे अगर आपने सेव एज डायलॉग बॉक्स को यूज़ करना है तो,
F1, F2, F10, F12। तो आंसर तो देखो मैं आपको बता देता हूँ F12। सेव एज डायलॉग बॉक्स, एक ही फाइल है, मान लो उस फाइल का नाम निटर। अब आपको इसी फाइल को PGI के नाम से सेव करना है, तो फाइल को ओपन करने के बाद आप F12 प्रेस करोगे, सेव एज में आएगा फाइल का दोबारा से नाम, आप PGI लिखोगे उसमें और सेव कर दोगे, तो वो सेव एज PGI से भी हो जाएगा, नेटर से तो ऑलरेडी था वो। ठीक है, तो ये होता है सेव एज। तो F12 आपका यूज़ करते हैं हम सेव एज के लिए। F1 करते हैं ओपन द हेल्प सिस्टम, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो से हेल्प चाहिए तो F1 करते हैं हम। F10 किस लिए करते हैं, ओपन द मेन्यू बार ऑफ द करंटली ओपन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन आपके सामने MS वर्ड जैसे ओपन है, उसका मेन्यू बार अगर आपने देखना है तो F10 आप प्रेस कर दो। ठीक है, और F2 किस लिए प्रेस करते हैं, वो आपको अलाउ करता है रीनेम के लिए। किसके लिए अलाउ करता है, रीनेम के लिए अलाउ करता है। ठीक है, अगर किसी फाइल का नाम आपने चेंज करना है तो वो F2 प्रेस करो, नाम चेंज कर दोगे। ठीक है साथियों, तो देखो तो साथियों ये 20 क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए हैं, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखने को मिला है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस जो हम करवाएंगे इंग्लिश के होंगे, रीजनिंग के होंगे, मैथ के होंगे, सब का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने केवल आंसर डिस्कस किए थे जो ऑफिशियली आंसर्स थे। अब ये ऑफिशियली आंसर्स को हम सॉल्यूशन के तरीके से देख रहे हैं, तो इसी तरह से ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर की क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी जितनी भी हमारे चैनल पे, आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके नेटर के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है साथियों, तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। जो भी आपके सजेशंस होंगे हर एक कमेंट को रीड करेंगे हम और उस सजेशन पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू। और फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्स्ट टाइम व्यूअर है खासकर वो ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, यूट्यूब और टेलीग्राम पे आप सबको पता है हमारा मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से ही चैनल है। दोनों के दोनों चैनल्स को आप फॉलो कर लो, क्योंकि PDF जो भी कोई होती है, नोटिस होता है, इंस्टेंटली आपको मन्नत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 था। थैंक यू एंड सी यू सून।